माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार क्रांतिका नगर में घनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार माघ पूर्णिमा के दिन उन्होंने गंगा तट पर स्नान और दान का आयोजन किया। उसी दिन कई लोग वहां आए। उसी समय एक अहंकारी तपस्वी भी वहां पहुंचा। वह स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी और तपस्वी मानता था। उसने राजा से कहा, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराए और बोले, पुण्य का निर्णय तय से नहीं, भावना और विनम्रता से होती है। राजा ने उस दिन विधि पूर्वक माघ पूर्णिमा का व्रत, गंगा स्नान, ब्राह्मणों को भोजन और दान किया। उन्होंने सब कुछ बिना अहंकार के किया। रात में भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, माघ पूर्णिमा पर निष्काम भाव से किया गया व्रत और दान ही सबसे श्रेष्ठ है। अहंकार से किया गया तब भी निष्फल हो जाता है। अगले दिन वह तपस्वी अपनी भूल समझ गया और उसने भी विनम्र होकर माघ पूर्णिमा का व्रत किया। तो हमें इस कथा से शिक्षा मिलती है कि अहंकार पुण्य को नष्ट करता है। श्रद्धा, विनम्रता और विनिमय नियम के अनुसार किया गया व्रत ही फलदायी होता है। तो बोले श्री हरि हरि। माघ पूर्णिमा क्या है? माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देवता माघ मास में गंगा में स्नान करते हैं। इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है इस दिन, और माघ स्नान का समापन माघ पूर्णिमा पर होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और सूर्य को जल अर्पण करना होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आरती की जाती है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और घी का दान किया जाता है और सत्य, संयम और शुद्ध आचरण का पालन किया जाता है। व्रत से हमें पुण्य की प्राप्ति, कष्टों की से मुक्ति और मन की शांति, मोक्ष का मार्ग हमें मिलता है। तो क्यों ना हम बोले, जय श्री हरि 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 हरि।